फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। आज एक टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे, भू समाधि। भू समाधि क्या होती है और अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है। जैसा कि हम न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं, अभी हाल ही में प्रयागराज में जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी, इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उनका जो शव था वो फांसी पर लटका हुआ मिला था। तो उनके पास जो शव था उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी बात कही है कि वो अपने जो उनके शिष्य थे उनसे वो काफ़ी परेशान थे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर पुलिस का मामला एक अलग चल रहा है। बाकी हम इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। तो चर्चा में क्यों है, मैंने अभी आपको बताया कि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और अब इनको भू समाधि दी जा रही है। शैव, नाथ, दशनामी और अघोर और शक्त परंपरा के जो साधु संत होते हैं उनको समाधि देते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में इनमें से कोई भी एक पॉइंट, कई बार पूछा जाता है, शैव परंपरा से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। गिरी शैव पंथ के दशनामी संप्रदाय से संबंध रखते थे और अक्सर कर ऐसा होता है कि जो समाधि दी जाती है वो इनको उनके गुरु के बगल में दी जाती है। तो इनके साथ भी ऐसा ही है कि गुरु की समाधि के बगल में ही शिष्य को समाधि दी जाती है। इनको भी प्रयागराज में उनके मठ के अंदर अपने गुरु के समाधि, जो जहाँ पर उनके गुरु की समाधि है वहीं पर बगल में इनको समाधि दी जा रही है। समाधि मठ में या किसी खास जगह पर ही दी जाती है। ठीक है, समाधि होती क्या है, एक बार आप देखिए समाधि क्या होती है। समाधि बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक शब्द है। क्या है? समाधि एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक शब्द है। इसका संबंध जो होता है वो मोक्ष से होता है। क्या होता है ना, जब आदमी सारी चीज़ों को पार पा लेता है, उसे किसी तरीके का लोभ, लालच या जो चीज़ें होती ना, उसे भूख, प्यास, सभी, अब जितनी भी उसकी इंद्रियां हैं वो उन सभी इंद्रियों पर अपना कंट्रोल कर लेता है। उस समय पर कई बार लोग मरने के बाद, कई बार लोग जीवित में भी समाधि लेते हैं। तो कई तरीके हैं समाधि लेने के, ऐसे लोग करते हैं। तो ये साधु संत जो होते हैं ये सभी इंद्रियों पर, इनको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा समाधि में लीन रहते थे। तो वही चीज़ होती है कि वो अपने आप में इतने तल्लीन है कि उन्हें आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं उन्हें उस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये इसका संबंध जो होता है वो मोक्ष से, कैवल्य से और निर्वाण प्राप्त व्यक्ति से है। इस शब्द का संबंध किसी मरने वाले की क्रियाकर्म के तरीके से नहीं है। इसमें होता क्या है, अगर किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे कहा जाता है अग्निदाह, और अगर किसी को जल दाग दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, उसका जो शरीर होता है उसको जल में बहा दिया जाता है। और इसी तरीके से जो भू समाधि होती है, इसमें जो पार्थिव शरीर होता है उसको मिट्टी में दफना दिया जाता है। सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है और बच्चों को क्या होता है, दफनाया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि साधु संत और जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उनका मन जो होता है वो निर्मल होता है, उनमें किसी भी तरीके की कोई आसक्ति नहीं होती है। तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि भू समाधि क्या होती है और भू समाधि कौन लोग लेते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।